जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी शिक्षा। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज। बीते 3-4 दिनों से आप लोगों ने देखा कि व्यस्तता का दौर था और मैं काफ़ी व्यस्त था। मैंने हर वो चीज़ जो लोगों ने आप लोगों को बरगला कर रखी थी, खोल कर रख दिया, धागे को खोल कर रख दिया। देखा होगा बहुत सारे लोगों को मेरे द्वारा किए गए कार्य की मिर्ची लग रही है। खैर, जो ठग है, जो फ्रॉड है, उनको मिर्ची लगेगी ही लगेगी। भाई, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आपका काम 2022 में ही संपन्न कर दिया था और इसकी स्वीकारोक्ति उन्होंने खुद अपने मुंह से की। फिर भी हम लोगों के बीच कुछ ऐसे नमूने थे, ठग थे, लोभी थे, व्यभिचारी थे, अपने बाप का नाम का सहारा लेकर लोगों को बरगलाने का काम किया कि भाई हम इसमें संख्या में बढ़ोतरी करवा देंगे और इसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपना। कौन है, नाम तो आप लोग बेहतर जानते होंगे। बुद्धि तो जीरो थी। आज का वीडियो बहुत कुछ खुलासे के साथ और आज आपके सपनों का साकार होने का तारीख भी बताने जा रहा है। तो लोग बरगलाए, कुछ लोग उनके झांसे में आए कि भाई जब माननीय ऑलरेडी काम कर चुके, आप विभिन्न सभाओं में बुलाकर बोल दिए तो उसमें ऐड कैसे होगा। मैंने तो तरीका भी बताया, सारे चीज़ बोले कि अगर ऐड करना होगा तो ये प्रोसेस का पालन करना। लोग बड़े जानकार बनते थे, लेकिन जब प्रश्न पूछो तो गाली और धमकी। मनोज वर्मा लुटेरा है, ठग है, हवसी है, बहसी है, सारा आरोप मैं स्वीकार करता हूँ, सारे आरोप स्वीकार करता। मनोज वर्मा कहीं बाहर निकलेगा तो उसका कट्टा तोड़ देगा, फिर ये कर देगा। वो धमकाने का, डराने का भरसक प्रयास किया गया। परिवार के ऑडियो वीडियो किसी और का, अपनी बेटी के साथ का वीडियो डाल दिया, बोला कि देखो मनोज वर्मा ये कर रहा है। बहन के साथ का ऑडियो डाल दिया मुझे बदनाम करने के लिए। अपने बहन के साथ बकंदर लाल ने डाला मुझे बदनाम करने के लिए। इन लोगों के पास गुप्त स्रोत। एक हलाला का पैदाइश, जो अपनी अम्मी का हाल फिलहाल हलाला करने के लिए आया था। मनोज वर्मा के जाने से काम खराब कर दिया। कुछ दिन पहले ना एक जगह का फोटो डाला था कि फलना का, तो अगले ने तुरंत मना किया कि वहाँ पे बिना मेरी टीम के अब नहीं जाना चाहिए। फिर एक मंत्री जी का, तो काम खराब नहीं हुआ। लेकिन ये लोग, ये नमूने लोग जो आप लोगों के बीच बार बार कर रहे थे कि फलना बाबू ने रोक रखा है, फलना फलना फलना, उन सभी के पास में लगातार गया। जहाँ ज़रूरत थी फ़ोटो दिखाने की, वहाँ मैंने दिखाया लोगों के साथ, और जहाँ दायरे में था वहाँ पे नहीं। लेकिन हर जगह से ये आश्वस्त किया गया कि इन लोगों के द्वारा जो प्रसारित बात की जा रही थी कि उन्होंने रोका, ये बिल्कुल 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 गलत, बेबुनियाद और झूठ था। और ये लोग झूठ की खेती के अलावा कुछ नहीं करते। है हिम्मत तो बोले ना। माननीय के पास जब भी गया, उन लोगों के पास गया तो हमने आवेदन दिखाया, पूर्व में सूचना दे दिया कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, इतने बजे जा रहा हूँ, और इतने लोगों के साथ फोटो भी दिया। ये लोग पार्क में बैठते हैं तो फोटो डालते हैं, गेट के बाहर का फोटो डालेंगे, सचिवालय का है तो वहाँ का बैनर का फोटो डालेंगे, मंत्री जी के आवास का फोटो डालेंगे, लेकिन वहाँ पे कहते एक को फोटो नहीं खिंचाया। ये आप लोग को विश्वास होता है? आवेदन याद कीजिए, हमने कहा था ना कि वहाँ जाता है तो सांख्यिकी का मैटर नहीं, अपना टेंडर के बारे में डालता देता। किसी जगह ये लोग भी किया था, वहाँ से साफ साफ बोल दिया गया ना, मेरे ही छोटे भाई ब्रजेश को, कि भाई ब्रजेश इसको पहचानते हो? तो बोला हाँ आया। तो बोला कि फ़ोन किया तो उठाया नहीं। बोला वो सब नमूना का फ़ोन हम नहीं उठाते। ये लोग यदि है तो इन लोगों को वहाँ पे भी समझाया गया कि देखो बाबू, जो हो गया उसमें, जो हो रहा उसको होने दो, ज़्यादा तामझाम मत करो, उसके बाद देखा जाएगा। जो हो चुका है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन फिर भी मनोज वर्मा झूठ था। भाई, इन लोगों ने बोला कि उन लोगों ने रोक रखा है, तो कौन बताया था? ये तो प्रश्न उठता है ना भाई
कि उन लोगों ने रोक रखा था, कौन बताया था? कहीं वो आदमी तो नहीं बताया था जो बोला था कि माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ कड़ा से कड़ा आंदोलन करो, ईंट से ईंट बजा दो, ईंट पत्थर चला दो, तोड़ फोड़ कर दो? वो तो नहीं बोला था ना। कहीं वो तो नहीं बोला था ना कि 2-3 दिन के अंदर में हम खोल देते हैं, 3 से 10 दिन के अंदर में खोल देते हैं। सोचने वाली बात है। क्या बात है भाई? जब आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो धमकी पे उतारो जाते हैं, 20-25 लड़कों की फौज जमा कर रखी है, गालियां देनी शुरू करते हैं। भाई बताए ना कि मनोज वर्मा ने क्या गलत किया। वहां से तो क्लियर कर दिया कि ये तो क्लियर कर दिया, मैंने खुल के बोला ना कि अगर ये लोग वहां गए हैं तो अपना फोटो डाल दो, मान लूंगा। अपना आवेदन डाल दे, मान लूंगा। आज तक कोई आवेदन डाला? एक आवेदन डाला ना। और जो मेरा कोई भी आवेदन आप ऐसा दिखा दीजिए 2019 के बाद जिसमें मैंने कभी किसी CWJC या LPA की चर्चा की। मैंने हमेशा कहा जो लोग न्यायालय के शरण में गए हैं 3 सदस्यीय कमेटी के लोग, उनका करना किसका, वो सरकार की जिम्मेवार, और मुझे मालूम है किनका हुआ। मैं किसी को झूठा पर नहीं करता। भाई समझिए, सिंपल सी बात समझिए। अगर CWJC का होता तो उस समय तो ये लोग पैदा भी नहीं लिए थे, हमको बताने में क्या हर्ज होता। और तो और ज़्यादा लोग मेरे पक्ष इधर होते ना। तुम झूठा आश्वासन देकर आपके भविष्य के साथ नहीं खिलवाड़ करेंगे। जब टूटेगा भरम, और टूटना है तो है, और ये भरम टूटेगा तो आपके दिलों पे क्या गुजरेगी, मैं ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहता, ना किसी के भविष्य से खिलवाड़ कर सकता। जो सच्चाई है बोलूँगा। इसी कारण मेरे अंदर वह दम है, वह क्षमता है कि मैं बिहार के किसी भी कोने में अकेला जा सकता हूँ। मैं एक ही बात पर अटका रहा, मेरे बातों में कभी बदलाव नहीं हुए। इन लोग तो सुबह कुछ बोलते, दोपहर कुछ बोलते, रात कुछ बोलते। तो भाई आप लोग समझदार हैं। आप लोग ये चीज़ को समझिए कि कौन व्यक्ति किस लेवल का है। मनोज वर्मा को कोई नहीं पसंद करता, सारे लोग उससे छूट कर लगे। कौन? वैसे लोग जिनका नहीं हो रहा है, या वैसे लोग जिन्होंने अपना धर्म तक सलवार के डर से और तलवार के डर से सलवार पहन ली हो, और वैसे लोग जो लव जिहाद चला रहे थे, हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे थे, सांख्यिकी में होने के बावजूद सबूत भी दिया, फिर भी बेशर्मी के साथ। एक दिन जिंदगी में एक बार गया तो किसी आया अम्मी का हलाला कराने के लिए, अब फोटो डाला, एक जगह का फोटो डाला तो अगले ने कहा जो इनका गुरु है वहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए, काहे कि भंडा फूट जाता। दूसरे जगह मंत्री जी के पास गया तो फलना रोक के रखे हैं, ये वो। अरे जाहिल की औलाद हो, वहाँ पे पूछ लेता। और ऐसे लोग जिनको सुअर ज़्यादा पसंद है, इनके धर्म में तो वर्जित है, तो इसको सुअर लिखने, बोलने, खाने में बड़ा मजा आता है। इसका मतलब तो ये विधर्मी है, ना हिंदू है ना मुसलमान है, बांग्लादेशी है। जरूरत पड़ेगा तो गाय भी खाएगा और जरूरत पड़ेगा तो सुअर भी खाएगा। ये ऐसा नमूना है। अब किसके साथ किसका अपना अम्मी का या बेटी का हलाला करते, ये समझ में परे है। लव जिहाद चलाने वाला एक भकंदर बाबू है, तो उनका तो खैर कुछ कहना ही नहीं है, वो तो बहुत बड़े ज्ञान है। आज जो बोलने जा रहा हूं ना, तो भाई पहले ये लोग ये बताए ना कि मनोज वर्मा के किस कारण से काम खराब हो गया। कल सपोले का भी ऑडियो सुना जिसमें वो कह रहा है कि CWJC वाले का नियोजन और LPA वालों का समायोजन हुआ, इतना घाटा अनुदान है, इतना 28 लाख। अब ऐसे जाहिलों को उसकी भाषा में जवाब देने का वक्त आ गया। इन जाहिलों को ये नहीं मालूम कि नियोजन में घाटा अनुदान की जगह नहीं होती। नियोजन में घाटा अनुदान नहीं दिया जाता, समायोजन में दिया जाता है। और ये लोग बोलते हैं ना 7 साल से लगा हुआ है, तो भाई समायोजन एक प्रक्रिया, धीमी प्रक्रिया है। और आज जब इन लोगों का पर्दाफाश हो गया, जिन जिन के बारे में बोला वहां गया, 2 जगह का तो फोटो डाल दिया, एक जगह नहीं डाल सकता, खींचे होने के बावजूद नहीं डाल सकता, क्योंकि वो कभी थे लेकिन अब नहीं है, तो वो फोटो डालने के लिए मना किया। अब कौन है ये लोग जो मना करता था? उन्हीं में से एक। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि मैं ऐसा क्यों चाहूंगा। भाई ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं, ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री को जीरो बना सकते हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं, जब लाल कलम चलवा सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री राज्यपाल, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग तो कट्टर ईमानदार थे।
ये लोग कहाँ रहते थे, कहाँ खाते थे, ये बताते थे, अपनी पैसे से करेंगे, लेकिन वो करोड़ों रुपए वसूले। तो वही अधिकारी या वही व्यक्ति बोला होगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ कठोर से कठोर आंदोलन करो या हमको दो तो 3 दिन के अंदर में निकल जाएगा, और ये हवा फैला दो कि फलना फलना रोके हुए। एक जगह गया ना तो वहाँ से भी बात किया ना, जिनसे टेंडर मांगा करता था, तो उन्होंने साफ कहा कि जो होना था सो हो गया, जो हो रहा होने दो, अकबकाओ मत। तो भाई पल में तोला, पल में मासा, पल में अपनी बात बदल दे कौन? मनोज वर्मा जो भी करता है डंके की चोट पर बोल कर दिखा देता हूं कि ये देने जा रहा हूं, ये करने जा रहा हूं और ये करूंगा, और वो करता हूं। आज भी कहीं जाना था, लेकिन है ना मौसम की खराबी के कारण प्रोग्राम कैंसिल हो गया और नहीं गया। और मनोज वर्मा पूरे बिहार में अकेले घूमने का क्षमता रखता है, क्योंकि मनोज वर्मा जानता है कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, कभी किसी के साथ झूठ नहीं बोला। और मनोज वर्मा जब जरूरत होता है ना तो बोलता है ना, तो उसको मिलता है। आज भी मिला और कल भी मिलेगा। इन लोग मैं इन लोगों की तरह ठगी करके नहीं लेता कि भाई पहले करोड़ों वसूल लिए उसका सदस्यता शुल्क। खैर 1 रुपया क्यों, 1000 रुपया रखता जब तुम्हें इतने प्यार। मनोज वर्मा की क्या औकात है और हैसियत है, ये तो मनोज वर्मा बहुत अच्छी तरीक़ा से जानता है। और ऐसे लोग जो खुद मेरे तलवे चाटा करते थे, जितने लोग हैं जो मेरे विरोध में हैं, बता दे कि मेरे तलवे चाटे हैं या नहीं चाटे हैं, और कल भी चाटेंगे तो चाटेंगे। ये मेरा घमंड है और ये मैं बोल रहा हूं तो वो पूरा होगा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। हाँ हिम्मत तो हमको। मैंने तो प्रश्न पूछे थे कि CWJC में किनका हुआ, पूरे CWJC का हुआ या CWJC वर्क प्रैक्टिशनर, कट ऑफ डेट कौन सा है, CWJC में टोटल लड़कों की संख्या कितनी? जवाब नहीं। जब आप करवा रहे तो आपको पूरा, हम तो पूरा था से बता देते हैं कि कहाँ से कहाँ हुआ। और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आप लोग भी जानते हैं कि मनोज वर्मा क्या है, मनोज वर्मा की औकात क्या है, मनोज वर्मा कैसा आदमी है। और हमने जो कर दिया ना, जब ये लोग पैदा नहीं लिए तो उस समय ही कर दिया, 2022 में ही सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका था। और जब माननीय मुख्यमंत्री अपने से बोल चुके तो उसमें कैसे सुधार होगा। मैंने तो प्रोसेस भी बताया था कि ये प्रोसेस करना पड़ेगा, लेकिन नहीं। तो ये लोग बतावे ना कि इन लोगों को कौन बताया था कि जो है ना काम ये लोग रोक के रखे हैं। हम तो लिखित में वहाँ पे मौखिक में बोल के आए कि फलना फलना का है ना एथी था, वो लोग बोला ऐसे ऐसे कि आप रोक के रखे हैं। मतलब हम क्यों रोकेंगे, जब इतना का गंगा में बह रहा तो हम क्यों रोकेंगे? हम लोग बिहार के कल्याण के लिए बैठे हुए हैं। तो ये लोग किसी को, पहले तो संघ में आया, जैसा ही संघ में एंट्री किया सबसे पहले तो हमको बदनाम किया, ग्रुप में गाली गलौज करवाया, दिलवाना शुरू किया। उसके बाद कार्टून बनवाए, अधिकारियों को बदनाम किया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बदनाम किया। भाई बड़े बड़े पहुंच वाले, किसी का चचा है, किसी का मौसा है, किसी का। अब कल एक ऑडियो में सुने थे ना कि हमारा तो CMO में, जिस आदमी का CMO में आदमी रहेगा तो वो बेकार बैठेगा, वो किसी को ऐरा गैरा नत्थु खैरा, मुझ जैसे ऐरा गैरा नत्थु खैरा को पैसे देगा, चंदे देगा? नहीं। या इन लोगों को देगा? नहीं। बहुत मौसे वाले को भी देखा, हलाले वाले को भी देखा, चचा वाले को भी देखा, चाची वाले को भी देखा, भैया वाले को भी देखा, भाभी वाले को भी देखा, बहुत सारे लोगों के। लेकिन जानकारी किसी को किसके पास है ये आप लोग जानते हैं। मैं जो कहने जा रहा हूँ, अब वीडियो बनाने का जो खास मकसद, इधर का दिनों में आप लोगों ने देख लिया मैंने जो किया, डंके की चोट पे किया, खुल कर किया और ये किया। इस कारण इन लोगों की दुकान बंद होने जा रही है, और ऐसे भी 3-4 दिनों के अंदर में इन लोगों की दुकान पूरी तरह से ताला लग जाएगा। और इनकी चमड़ी तो CWJC में मौजूद लोग ही इनका लेंगे। CWJC वाले भाई, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है मेरी, लेकिन आपको भ्रम में ना रहे इसलिए मैंने जो हकीकत थी, अगर जितने लोगों को होता उतना बोल देता, बोला तो क्या दिक्कत है। अगर आपका हुआ होता तो मैं बोलता ना, तो आप मेरे ही पक्ष में होते ना। तो मैं जब आपका हुआ नहीं, मैंने देखा आपका हुआ नहीं, तो मैं क्यों बोलूं। और इतने परिश्रम के बाद अब जो बोलने जा रहा हूं, अगले सप्ताह बैठक किसी भी दिन तय हो जाएगी। बैठक होगी तो होगी। इन 2-3 दिन जो आश्वस्त किया गया, आज भी कल भी, और समस्तीपुर गया था वहाँ पे भी, और उस दिन जो उनके पास से निकला था उसके बाद शाम में ही कंफर्म कर दिया। अभी तक देखिए किसी को कोई जानकारी नहीं, लेकिन अब बोलूँगा ना बहुत सारे ऑडियो वीडियो आएंगे।
तो सर्वप्रथम बता दूं कि आज से किसी भी समय और उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता, उन लोगों से बड़ा कोई नहीं हो सकता इस मामले में। उन्होंने कहा कि आने वाले 2-4 दिन में तुम्हारा निकल जाएगा तो निकल जाएगा, और भरी सभा में कहा। अब कौन कहा ये आप खोजिएगा, क्या निकल जाएगा ये भी नहीं बताऊंगा। और दूसरी बात जो इससे भी अति महत्वपूर्ण है, आप लोगों ने बहुत सपने देखे थे, बहुत सपने संजोए थे, कब करेंगे कब करेंगे। तो मुझे 2 संभावित, पहले मैंने कहा था कि मुझे 2 संभावित तारीख मिली है इस महीने में कि आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, और उसके बाद मुझे 2 संभावित तारीख बताई गई है जिस दिन आपके हाथों में हो सकता है, हाथों में आ गया जो रुमाल आपका, बातों को इशारे में समझिए, हाथों में पटना बुलाकर 28 तारीख को या 8 तारीख को दिया जा सके गुलाब के फूल, ऐसा संभावना बताया गया। और उम्मीद है कि संभावना नहीं हकीकत होगी। इशारों को समझिए, 28 इस महीने के 28 या अगले महीने की 8 तारीख को आपके हाथों में आपकी संभावना को दिया जाएगा। और इसमें खासकर वैसे लोगों को चिन्हित किया जाए जिन्होंने, जब ये खुले तो वैसे लोगों को खासकर चिन्हित किया जाए जिन्होंने एक होने के लिए, इसको होने के लिए रोकने के लिए अपनी भरसक प्रयास किया था। और मैं उन तमाम सांख्यिकी भाइयों को बोलना चाहता हूँ, वही सही जगह होगा। गेट के बाहर इंतजार कीजिएगा, जगह भी बता देंगे। जो उन लोगों ने आपको ठगा, अब बल उसमें से 3-4 को तो जरूर आएगा, 3-4 को जरूर आएगा जिन्होंने आप लोगों को ठगा है। पहला बैल बुद्धि, दूसरा हलाला वाला, चकाई वाला वो, तीसरा एक फतुआ वाला, बड़े बाप का, बड़े नामचीन वकील का बेटा, खुद वकील गंजड़िया, और एक आध 2 होंगे, ज़्यादा नहीं है, यही 4 को है। उनसे ज़रूर पूछिएगा कि अरे हरामखोर सुअर की औलादो, जब तुम जानता था तो इतने लोगों को ठगा क्यों। और वही जगह होगा आप इनसे अपने दिए, इनके पापों को याद कराने का, इनसे वसूली करने का। इनसे वसूल जरूर कीजिएगा। जो लूटे हैं, जितने लोगों को इन लोगों ने बरगला कर लिया, ये लोग को वहाँ पर उपस्थित होना पड़ेगा। और रास्ते में आप लोग आराम से इनके साथ पूछिएगा कि जब तुम लोग करवा रहे थे CWJC वाले का समायोजन, नियोजन और LPA वालों का समायोजन, कहा कि सपोला तो नज़र नहीं आएगा, भकंदर तो नज़र नहीं आएगा, वो दोनों तो यहाँ से सीधे हो जाएंगे। बहुत सारे हलाला वाले ग्वार, भागलपुर का सरवर नाम का है ना, जो बाप जी अपने आप को लिखता है, भले खुद का बाप का पता नहीं कि कौन मेरा बाप है। तो वैसे लोगों का खुद स्वागत अच्छे से कीजिएगा। वो लोग नहीं आएगा तो इन लोगों को तो ढूंढ निकालना होगा। और मैंने आप लोगों को नंबर भी दिया था। मनोज वर्मा बिहार के किसी भी कोने में अकेले जाने का क्षमता रखता। मनोज वर्मा कभी बात से बदलता नहीं। हाँ, ये लोग कट्टर ईमानदार है। लूटने का तरीका इनसे सीखिए, झूठ बोलने का तरीका। मनोज वर्मा की बातों में कभी बदलाव नहीं आया। और अभी तक जो मैं बताया ना, किसी को जानकारी नहीं था, लेकिन अब बताया ना, तो अब देखिएगा ऑडियो वीडियो सब आएगा। और कोई चेंजिंग नहीं। अगर इन लोग को इतना जानकारी होता तो मनोज वर्मा को अपने साथ मिलाता क्यों, मिलने के लिए क्यों बोला था। तो मैं ऐसे नमूनों के साथ क्यों मिलूंगा जिनकी जानकारियां तरह तरह की होती है। भाई, मुख्यमंत्री जब लाल कलम चला दिए, मनोज वर्मा के जाने से काम खराब हो गया, सारा चीज़ खराब हो गया, कहीं कुछ नहीं, दिल्ली दूर है, और काम भी हो गया। गजब का बेशर्मी, बेहयाई, अत्यथरई है कोई। तो ये देखिए, मैं फुल्ली कंफर्म कर रहा हूँ कि ये लोग जितने नमूने हैं, जो 4-5 का नाम बताया ना, ये लोग आना तो पड़ेगा ही उस जगह पर। और आप लोग मौजूद रहिएगा, चिन्हित हम करवाएंगे, और भी लोग करवाएंगे। इनसे पहले बोलिएगा कि तुम लोगों ने ऐसा रायता क्यों फैलाया, सरकार को बदनाम करने का, प्रशासन को बदनाम करने का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बदनाम करने का, अधिकारियों को बदनाम करने का क्यों प्रयास किया। ये सवाल तो जरूर पूछिएगा। और वो भी आएगा जो बोलता था कि 200 दो, 300 दो, हम तुमको बताते हैं तुम्हारा कहाँ हुआ।
वही सही जगह होगा इन लोगों को ढूंढने का। इन लोगों को वहीं से पकड़िए और लेके जाइए सबसे पहले कहाँ, इनके सही जगह पर, स्थान पर। और ये होगा तो होगा, रोक सकता है तो रोक लेना। बहुत सरकार को बदनाम करने के लिए, प्रशासन को बदनाम करने के लिए, अधिकारियों को बदनाम करने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बदनाम करने के लिए, मंत्रियों को बदनाम करने के लिए तुम लोगों ने साजिश रची तो रची। क्या बात है, एक आवेदन तक नहीं दिखा पाए। जो लोग टेंडर मैंने तो कहा, खुल के बोला ना कि वहां गए जो तुमको बता रहे कि नहीं हम लोग, ये लोग रोक लगाए, तो कौन रोक लगाया था? कोई चिट्ठी दिए थे आप लोग? कोई फोटो दिए? झूठ मूठ का अफवाह फैलाना। माननीय मुख्यमंत्री दानापुर में रहते, ये लोग पटने में मिल लेते हैं। झूठ कौन बोलता है? झूठ कौन बोलता है? एक बार नहीं, दो दो बार बोला माननीय मुख्यमंत्री दानापुर में, ये लोग मिल लिए। तो कौन है भाई? आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीका से। सचिवालय में जाकर अधिकारियों को बोलता है कि फलना बाबू बोले हैं देने के लिए। अरे जिनके नाम से पूरा सचिवालय थर थर कांपता है, पूरा सचिवालय एक पैर पे खड़ा होगा, वो इस जैसे नमूने को बोलेंगे? फिर भी आपको लगता है मनोज वर्मा गलत है, तो भाई गलत है। निश्चिंत रहिए, कोई देर नहीं। अब आपकी सपने मैंने जो बता दिया, इशारों में बताया, उस दिन पूरे होने की पूरी संभावना है। और जो सपने थे वो आजकल जो, अब उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। और जब माननीय मुख्यमंत्री 2022 में बोलते तो उसमें बदलाव कैसे हुआ, यही तो बड़ी बात है। लेकिन फिर भी आप लोग इनके बहकावे में आकर गालियाँ देते हैं। CWJC वाले भाइयों, जब तक इन लोगों से आप निपटिएगा नहीं, तब तक आपका कल्याण नहीं होने वाला। और जिस दिन निकल जाए, मेरी बात सच्ची होनी तो है ही, जो ही होता है, तो जो हलाला वाला उसको भी आना है, जाएगा कहाँ? फतुहा वाला उसको भी आना है, सासाराम वाला उसको भी आना है। आप लोग इसको घुसने से पहले हिसाब लीजिए कि तुम लोग बरगलाए क्यों, तभी इन लोग को समझ में आएगा कि किस जगह पे 100 सुनार की 1 लुहार की। ये लोग सुनार थे ना, अच्छे अच्छे बात बताते थे ना। समय आ गया, देखिएगा अब कितना ऑडियो वीडियो बनेगा। मनोज वर्मा को गाली देने से, अरे भाई बोलो ना कहाँ आना है, हम आते हैं, देखते कितने बड़े सुरमा के औलाद हो। मेरा बोटा तोड़ेगा कि तुम्हारे चमड़े में भूसी भरी जाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन लोगों को ठग कर, लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का जो कुत्सित प्रयास किया गया इन लोगों के द्वारा, विशेषकर सरकार को, मंत्री महोदय को, अधिकारियों को बदनाम करने का, और यहाँ तक कि सांख्यिकी के लड़कों को बदनाम करने का और उनको है ना लूटने का जो प्रयास किया गया, इसके लिए ये लोग कभी भी क्षमा नहीं किए जा सकते। इन्होंने अक्षम्य अपराध किया, जिसका परिणाम इन लोगों को आने वाले समय में भोगना होगा, तो भोगना होगा। खासकर वैसे नमूने जो गालियां देने का काम करते थे। अब लो, आया मजा, आया स्वाद। बाप, इससे क्या पता चलता है? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। इन लोगों को पैदा मैंने किया, यानी इनका बाप मैं हूँ। बेटा नालायक हो जाए तो फिर भी बाप का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बाप का बिगाड़ा बहुत कुछ बिगड़ जाता है। अब लो समझो, हमने लड़कों को समझा दिया।